Yes, sir. Please listen. చేసి పంపిస్తా సార్. Listen the class first. ఓకే. So this is a single line drawing. So 54 को फर्स्ट हमें क्या करना है, 54 को हाफ करना है. हाफ किया तो ऑफसेट 27 होगा. So the command is offset. The command is offset. वो एंटर. तो 54 में आधा कितना होगा, 54 में हाफ कितना होगा, 27 होगा, राइट. 27. 27 और 27. So delete the middle line. Okay, next. What is the duck size here, Mr. Wasim? Yes, sir. 22.5. Yes, sir. कितना है duck size इधर? 50 into 48. 50 into 48. 40. इधर कितना है, 5525. Yes, sir. 30 into the 28. Okay, 30 means offset 15. Next, middle line delete करो. Next, 50 means offset 25. Okay, so after doing this, so हमें find out करना है D1, D2, R1, R2, LR1, LR2. Okay, so write down width 2 equals to 54. Write down width 2 equals to 54. Width 3 equals to 30. Width 4 equals to 50. Width 2 equals to 54. Width 3 equals to 30. Width 4 equals to 50. लिख दिया. मुझे D1 D2 वैल्यूज बताओ. Tell me D1 D2 values. वसीम. Yes, sir. एक बार फिर से repeat कीजिए सर, क्या होता है आपने? करो, फाइंड आउट करो जल्दी. सर D1 equal to W3 होता है. D2 equal to W4.
सर डी से आएगा सर 50 एंड सर D1 हो गया 54 सर 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 हेलो सर सर हेलो Okay, width 2 equals to 54, width 3 equals to 30, width 4 equals to 50. Therefore, x equals to width 2 divided by width 3 plus width 4. 54 divided by 80, how much will you get x value? 54 divided by 80, x value कितना आता है? सर W2 कितना? W2 into W3 plus W4 3 into 4 80 54 divided by सर 0.675 0.67. 1 minute, sir. .67. So therefore D1 Yes, sir. equals to 20.25 1 equals to how much? Width 20 width 3 into into with 20 x 3 into x 1 minute, sir, 1 minute. Width 3 into x. How much will you get?
20.25. 0.67. 20.25, 25. 5. which is approximately 20. T2 equals to W4. width 4 into x, which is 50 into 0.7, 6, 7. which is equals to Equal 34. 33 point. No, sir, 33. 76. 34. 34. Yes. R1 equals to D1 by 2, which is 20 by 2, which is 10. 10. LR1 equals Yes, to sir. 30. 3 minus D1 by 2, D1 by 2 into 5. How much will you get? D3 minus D1 by 2. Width 3. 30 minus 20 by 2 25, sir. to 5. 25. You will get around 26. LR2. Width 4 minus width 4 minus T2 40 आंसर आएगा T2 by 2 by 2 into 5. How much? 40 50 minus 50 minus 34 T2. 34 by 2 by into 5. 16, 8, 5 are 40. 40 sir ऐसा 80. 16 by 2, 8 5 are 40. yes sir Okay, so these are the values. Now what I need to do is first R1 कितना आया? R1 is 10 okay. First what we'll do? R1 10 है ना? F enter, Yes, sir. R enter, 10 enter. F enter, R enter, 10 enter करना है. ये दोनों सेलेक्ट कर देना है. ऐसा कर्व बन जाएगा. फिर D1 कितना है? D1 ऑफसेट 20. D1 20 आया. 20 करो. किसको करना है? एक कर्व को करना है. कर दिया ना. नेक्स्ट L एंटर. ये दोनों लाइन ड्रा करो. ड्रा करने के बाद
ऑफसेट LR1 कितना है 34 आया, सॉरी LR1 कितना है 26 26 26, ऑफसेट 26 करो, ये लाइन को 26 ऑफसेट करो, एक्सटेंड करो, ये लाइन को एक्सटेंड करो और लाइन ड्रॉ करो, ट्रिम, इसको ट्रिम कर दो। ट्रिम करने के बाद ये दोनों लाइंस सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके मूव, सॉरी एंटर, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर, दोनों सेलेक्ट करके मूव करना है। नेक्स्ट एल एंटर, फ्रॉम द बेस पॉइंट मिड पॉइंट नहीं आ रहा तो क्या करना है, DS ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, एंटर, ऑब्जेक्ट स्नैप, सेलेक्ट ऑल, ओके, L enter, from the midpoint draw one straight line, from the end point draw one straight line, trim कर दो, ऑफसेट 40, LR2 कितना है 40, ऑफसेट 40 ऑफसेट करो। ऑफसेट करने के बाद एक्सटेंड करो और L एंटर, लाइन ड्रा करो, O पॉइंट से A पॉइंट पर, ट्रिम, इसको ट्रिम कर दो। तो हमें ऐसे शू कलर को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी ट्राउजर पीस को बनना है। नेक्स्ट उसके बाद इधर CFM के इधर डक साइज कितना है सर? इसका डक साइज है 22x14। हाँ 22x14। वो कैसा आगा 22x14? 14 क्यों आ रहा है? एटीन बाई 18 होगा इधर, ठीक है। सो एज इट इज 18 बाई 18, ऑफसेट 9 इंच, तो 9 इंच इस तरफ, 9 इंच उस तरफ। सो इधर ब्रांच डॉट का CFM कितना है? ब्रांच डॉट का CFM कितना है इधर? 1500 है ना? यस सर। सो प्रीवियसली ब्रांच डॉट का CFM इज मोर देन 1500। इधर ब्रांच डक्ट का CFM मोर देन 1500, इसलिए हमें ट्राउजर जॉइंट बनाया। इधर क्या बनाया? ट्राउजर जॉइंट। इफ ब्रांच डक्ट CFM इज लेस देन 1500 और इक्वल टू 1500, हमें शू कलर बनाना पड़ेगा। शू कलर कैसा बनता है देखो, इधर ऑफसेट सॉरी एक्सटेंड, फर्स्ट एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने के बाद ट्रिम कर दो, ट्रिम करो इसको और इसको। ट्रिम करने के बाद ऑफसेट 6 इंच, 6 इंच इस तरफ, 6 इंच इस तरफ, 6 इंच ऑफसेट करने के बाद L एंटर, A पॉइंट से A पॉइंट तक ट्रिम करो। ट्रिम, इसको ट्रिम करो, इसको ट्रिम करो और इसको ट्रिम करो। खत्म। नेक्स्ट 500 के लिए कितना है डक साइज? सर 14x10। 12x12 होगा। फर्स्ट हमें ये खत्म करेंगे। ऑफसेट 12 मीन्स 6 इस तरफ, इस तरफ, इसको 6 करो और इसको 6 और मिडिल लाइन डिलीट।
एक्सटेंड 6 इंच अगेन ये मेन डक्ट है, ये ब्रांच डक्ट हो जाएगा। फिर से हमें देखना है मेन डक्ट और ब्रांच डक्ट का फिटिंग क्या करना है। ठीक है, इधर भी 1500 से कम है, तो हमें क्या कर रहा है, ट्रू कॉलर ही ले रहे हैं। ऑफसेट 6 इंच अगेन, 6 इंच इस तरफ, 6 इंच इस तरफ। ये कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, सो स्लोप ऐसा बनना है, ऐसा। एयर किस डायरेक्शन पे आता है उस डायरेक्शन में स्लोप होना है। ठीक है, ट्रिम और ट्रिम करो, ट्रिम करो, ट्रिम करो और इसको डिलीट करो। कर दिया ना। तो इधर एल्बो बनना है, एल्बो बनने के लिए विड्थ बाई 2, 12 बाई 2 कितना है, 6 होगा। आप एफ एंटर, आर एंटर, 6 एंटर, फिलेट एंटर, रेडियस एंटर, 6 एंटर, ऐसा। ऑफसेट 12, ये विड्थ कितना है, ये विड्थ 12 इंच है ना, तो इसलिए मैं ऑफसेट 12 ले रहा हूँ। 12 इंच ऑफसेट किया था, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एल एंटर, ये एंड पॉइंट से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दो। करने के बाद ट्रिम, ऐसा एल्बो बन जाएगा। नेक्स्ट फिर से इधर ऑफसेट 6 इंच, 6 इंच इस तरफ, 6 इंच इस तरफ। होने के बाद मिडिल लाइन डिलीट कर देना है। करने के बाद इधर भी शू कॉलर है, एक्सटेंड, पहले एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड, ट्रिम, ट्रिम कर दो। ट्रिम करने के बाद हमें स्लोप इधर से यही रहा है, तो ऐसा स्लोप बनाना है। ऑफसेट 6 इंच, शू कॉलर का डिस्टेंस 6 इंच है, इसलिए 6 इंच ऑफसेट ले रहा हूँ। एल एंटर, इधर से इधर तक एक लाइन ड्रॉ करो, स्लोप, ट्रिम, इसको ट्रिम करो, इसको ट्रिम करो, इसको ट्रिम करो और इसको डिलीट करो। ऑफसेट 6 इंच, इसको ट्रिम करो। सो ये 12 है, R1 is width by 2 which is 12 by 2 6, F enter, R enter, 6 enter। ओके, ऑफसेट ये कितना है, विड्थ 12 है ना, सो 12 है, मैं 12 कर रहा हूँ। एल एंटर, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। नेक्स्ट, वंस शू कॉलर एंड्स, इमीडिएटली आप क्या करना है, एक शू कॉलर आया तो इधर शू कॉलर आ गया ना, इमीडिएटली आप क्या करना है, ऑफसेट 6 इंच, मिनिमम 6 इंच ऑफसेट कर देना एज ए क्लियरेंस स्पेस करके एक्सटेंड करो। ट्रिम, ऑफसेट 6 इंच, डिलीट। अब इधर रेड्यूसर LR, टू साइड टेपर के लिए LR फॉर्मूला क्या है, विड्थ माइनस विड्थ 1 by 4 into 6, सो 18 माइनस 12 कितना होगा, 6 होगा। 18 माइनस 12 6, 6 by 4 1.5, 1.5 into 6 9 आएगा, बट 9 नहीं लेना है, मिनिमम 12 लेना है। ठीक है, ऑफसेट 12, एल एंटर, एल एंटर।
trim. देखा है? So this is how you need to draw the drawing. Got it? ऐसा में सिंगल लाइन ड्राइंग को डबल लाइन ड्राइंग करना पड़ेगा. सिंगल लाइन ड्राइंग का मैं डबल लाइन ड्राइंग करना पड़ेगा. समझ में आया मैं कैसा फिटिंग्स किया है? यस सर. एक बार ये करने से पहले वीडियो देखो, आपको समझ पे आ जाएगा. ठीक है. अब वसीम, अब क्या करना है, पहले पूरा फर्स्ट डायमेंशंस लिखो. डायमेंशंस लिखने के बाद ओके, आप पूरा डायमेंशंस लिखने के बाद ये डबल लाइन ड्राइंग शुरू करो. ठीक है. समझ में आया वसीम? समझ पे आया क्या करना है? यस सर. यस सर. आप शुरू करो, स्टार्ट करो डबल लाइन ड्राइंग. फर्स्ट डायमेंशन शुरू करो. सर अब मिड वाला लाइन डिलीट कर देना ऑब्जेक्ट लेने के बाद, बट यहाँ स्टार्टिंग में डिलीट नहीं किया. समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप में स्पीकर का प्रॉब्लम चल रहा है. अब कुछ भी है मैसेज करो, मैं बता देता हूँ. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर कौन से पॉइंट पे. Remaining people start working on single line drawing.